नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बार फिर क्वेश्चन और आंसर की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें ज्योतिष के जिज्ञासुओं का या ज्योतिष के विद्यार्थियों का किसी पैरामीटर में डाउट हो या किसी नियम को समझ नहीं पा रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है वीडियो। कुंडली दिखाने के लिए आप ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर फ़ोन कर फीस जमा करा के और अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराइए। ये केवल विद्यार्थियों के लिए और जिज्ञासुओं के लिए है जो किसी पैरामीटर में उलझ जाते हैं। आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं अमितव नाथ जी का। उन्होंने लिखा, वेरी नाइस ब्रीफ डियर सर, मेरा वृश्चिक लगन है। कुंडली का पंचम भाव में मीन राशि का गुरु के साथ राहु देव सप्तम भाव में बैठे हैं, जहां वृषभ राशि है। प्लीज़ आपका कमेंट्स रिजल्ट्स बताएं। ये इन्होंने मेरी वीडियो देख के, राहु राजयोग कारक वीडियो देख के क्वेश्चन पूछा है। इसमें पंचमेश अगर राहु के साथ, त्रिकोण का स्वामी राहु के साथ केंद्र में युति करता है तो राहु राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। वो अपनी महादशा और अंतरदशा में बहुत शुभ फल देगा। लेकिन गुरु के साथ राहु गुरु चंडाल योग भी है, और पंचमेश गुरु के साथ राहु बैठा है तो गुरु के शुभ फलों में राहु कमी कर रहा है। तो गुरु की दशा में आपको शुभ फलों में कमी मिलेगी। लेकिन राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आपको राहु राजयोग कारक होने के कारण शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन चौहान जी का। अस्त गुरु गोचर में गर्भ धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। गुरु गोचर में अगर पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश को दृष्टि देगा या उनके साथ युति करेगा तो वो संतान कारक समय का, संतान के समय का निर्धारण कर सकता है। उसके साथ डबल गोचर देखना पड़ता है, शनि का भी गोचर होना चाहिए। पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश पर गुरु और शनि का डबल गोचर, चाहे उसमें गुरु अस्त हो, तब भी संतान के समय का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप साहू जी का। आचार्य जी प्रणाम। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ भावों में हो तो इसकी दृष्टि का क्या फल होगा? शुभ ग्रहों की दृष्टि किसी भी भाव पर हो, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, हर भाव में कुछ शुभ फल होते हैं और कुछ अशुभ फलों का कारक होता है। तो जिस भाव पर भी शुभ फलों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि आती है, उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश देसवाल जी का। गुरुजी नमस्कार। वृश्चिक लगन में बुध मंगल 11th हाउस में है और शुक्र सूर्य 12th हाउस में है। इसमें बुध अपनी शुभ राशि का है और शुक्र अपनी शुभ राशि का है। आपका क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। शुक्र और बुध दोनों मार्केश हैं, तो क्या ये दोनों शुभ फल देंगे? आपने बोला शुक्र और बुध मार्केश हैं। बुध मार्केश नहीं है, बुध अष्टमेश है, वो अष्टमेश का फल देगा।
और शुक्र मार्केश है। लेकिन वृश्चिक लगन के लिए ये दोनों ग्रह अशुभ फलदायक होते हैं। अपनी महादशा अंतर्दशा में हेल्थ प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अपने ही भावों में बैठे होने के कारण बुध उच्च राशि में बैठा है 11th हाउस में, और अष्टमेश है वो, त्रिष्टाय भाव का भी स्वामी है, हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा, लेकिन लाभ धन लाभ जरूर देगा। वसीयत में धन संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। और शुक्र 12th हाउस में अपनी स्वराशि का बैठा है, मार्केश है, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है, शैया सुख का फल भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चौहान जी का। प्रणाम गुरुजी, कोई ग्रह 6 डिग्री का हो और उसकी 7वीं दृष्टि पूरे 30 डिग्री को देखेगी या 6 डिग्री तक ही दृष्टि देगी? जब भी हम किसी ग्रह की दृष्टि देखते हैं तो उसमें डिग्री नहीं देखी जाती, वो उस भाव को दृष्टि दे रहा है, और उस भाव में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो शुभ फल मिलेंगे, अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो अशुभ मिलेंगे। उसमें डिग्री नहीं देखी जाती है, वो पूरे भाव पर ही दृष्टि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल सिंह जी का। प्रणाम गुरुजी, मेष लगन की कुंडली में राहु सूर्य के साथ 10th हाउस में बैठा है तो कैसा फल देगा? मेष लगन की कुंडली में सूर्य 5th लॉर्ड यानी कि त्रिकोण का स्वामी होकर कारक ग्रह है। अब उसके साथ राहु 10th हाउस में बैठा है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बन गया और राजयोग भी हो गया। लेकिन सूर्य को इसमें राहु ने ग्रहण लगा दिया है, तो सूर्य के फलों में तो कमी हो जाएगी, लेकिन राहु अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित चांद जी का। ओम नमो शिवाय गुरुजी, आपने कहा कि यदि ग्रह की दृष्टि उस भाव पर पड़े जहां वो उच्च का होता है, क्या ये दृष्टि शुभ मानी जाएगी? बिल्कुल शुभ मानी जाएगी। फिर आपने उदाहरण दिया, जैसे यदि शनि सिंह राशि में बैठा हो तो शनि की तीसरी दृष्टि तुला राशि पर होती है, ये क्या शुभ फल होगा? बिल्कुल। शनि सिंह राशि में बैठा है तो उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो तुला राशि में होगी। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो उस फल भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाएगी, उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब वो जिस भाव का स्वामी भी है उसके फलों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा जी का। कन्या लगन है, शनि और केतु 5th हाउस में बैठे हैं और शुक्र 2nd हाउस में बैठा है। शनि और केतु की दृष्टि कैसी रहेगी? क्योंकि शनि 6th लॉर्ड भी है। कन्या लगन में शनि 5th लॉर्ड होकर कारक ग्रह है और अपनी ही राशि में बैठा, तो उस राशि के तो फल वो शुभ देगा ही देगा, लेकिन उसकी दृष्टि पाप ग्रह होने के कारण उसकी दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वो अशुभ फल देगी। अब उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 7वें भाव में, तो विवाह देरी से होगा। और आपने बोला है कि शुक्र 2nd हाउस में बैठा है, यानी कि तुला राशि में बैठा है, शनि की 10वीं दृष्टि उस पर जा रही है, तो ये भी जो है शनि की अशुभ दृष्टि के कारण शुक्र के शुभ फलों में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। शुक्र विवाह का भी कारक है, पत्नी का भी कारक है, तो इसे अशुभ दृष्टि ही माना जाएगा।
पाप ग्रहों की दृष्टि अशुभ ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का, यदि पाप ग्रहों की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर हो तो क्या शुभ फलों में वृद्धि होगी? यस, इसका आंसर मैं किसी और का पहले भी दे चुका हूं, और पर्टिकुलर थर्ड हाउस पर, तीसरे भाव पर, यानी कि उच्च राशि में शनि की दृष्टि होने के कारण उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है वो कहीं और से दृष्टि दे रहा हो, लेकिन अपनी उच्च राशि पर या स्वराशि पर जब शनि की दृष्टि आएगी तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी। नमस्कार।